आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है तो स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग गुरुत्वीय बल की, तो ठीक है, एक मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर पहले कोई पिंड रखा गया था जिसका द्रव्यमान कितना था, m था। अब इस m द्रव्यमान के पिंड को आपने किसी ऊंचाई तक लेके गए, ठीक है, तो इस स्थिति में होगा क्या कि इस m पिंड को जब आप किसी ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं, तो मान लेते हैं कि आप इसको h ऊंचाई तक के लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इस पिंड के ऊपर क्या होगा, इस पिंड के ऊपर दोस्तों एक बल कार्य करेगा। वो कैसा रहेगा, नीचे की ओर बल कार्य करता है। तो ये जो बल है वह कौन सा बल है, यह गुरुत्वीय बल होगा, जो किसके बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। और हम वस्तु के भार के बराबर का बल ऊपर की तरफ लगाते हैं इसे ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, और यही जो किया गया कार्य होता है इसका परिमाण स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लोग विस्थापन कैसे कर रहे हैं दोस्तों, इस m द्रव्यमान के पिंड का विस्थापन हम गुरुत्व के विरुद्ध करते हैं। तो गुरुत्व के विरुद्ध मतलब क्या हो जाएगा, हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, मतलब h ऊंचाई तक विस्थापन जो हो रहा है वह इस दिशा में हो रहा है, जबकि गुरुत्व के अधीन दोस्तों आरोपित बल जो है वो कैसा है, नीचे की ओर लग रहा है। मतलब ये है कि इस बल की अगर आप दिशा देखें तो वो कैसी है, नीचे की तरफ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी रहेगा, वो उसकी दिशा क्या रहेगी, पृथ्वी के तल की तरफ। तो यहाँ पे आरोपित बल की दिशा, F की दिशा नीचे की ओर है, जबकि आप पिंड को उठा कहाँ रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं। मतलब ये पिंड आप ऊपर उठाएंगे तो बल कैसा लगेगा, नीचे की ओर। हम इसी बल के विरुद्ध करते हैं कार्य, और यही कार्य काय में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो यह स्थितिज ऊर्जा का मान दिया जाएगा दोस्तों किए गए कार्य के परिमाण से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किया गया कार्य क्या होता है, W, जो किसके बराबर होता है, F इंटू डी कॉस थीटा के, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बल की तथा विस्थापन की दिशा के मध्य में बनने वाला कोण। तो बल की दिशा कैसी है, नीचे की ओर, मतलब आरोपित बल जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, F का मान जो है दोस्तों नीचे की ओर। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर यहाँ पे F का मान नीचे की ओर और विस्थापन का मान कैसा है, ऊपर की ओर है, ठीक है, तो विस्थापन क्या है हमारा, D बराबर इसे H के बराबर में, और बल क्या लग रहा है, F नीचे की ओर लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है, अतः कोण जो है वो 180 अंश का बना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारा बल आरोपित इस दिशा में है, विस्थापन विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है, होता है 180 अंश। अतः दोस्तों यहाँ पे जो किया गया कार्य W हो जाएगा वो आरोपित बल इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, h ऊंचाई तक के, इंटू कॉस 180 अंश तक होता है। और चूंकि कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, ऋणात्मक 1 के बराबर होता है, तो किया गया कार्य ऋण F इंटू एच के बराबर, या किया गया कार्य W जो होता है वो ऋण mgh के बराबर होता है। यह गुरुत्व के दोस्तों द्वारा किया गया कार्य होता है। परंतु हम लोग जब वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो mg बल हमको भार के विरुद्ध ऊपर लगाना पड़ता है, तो यही कार्य अब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस बल का परिमाण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, mgh के बराबर। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई रहेगी उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और उतनी ही क्या होगी, वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि गुरुत्व के विरुद्ध जितना आप कार्य करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ते चली जाती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।